पटेल को ही दिलाता था। ददुआ अच्छी तरह से जानता था कि राजनीतिक पद पर अगर उसने अपने लोग बैठे हो तो पुलिस कभी उसे छू भी नहीं सकेगी। बुंदेलखंड के चित्रकूट और मानिकपुर इलाके के क्षेत्रीय पत्रकार सुधीर अग्रवाल का कहना है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर पटेलों और ब्राह्मणों का वर्चस्व है। दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं। इस जगह पर ददुआ ने पटेलों को सपोर्ट किया और पटेल समाज के ऐसे ही लोग ददुआ को अपना मसीहा मानने लगे। राजनीति की बिसात पर अपने मोहरे बैठाने के लिए जहां ददुआ खुद एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ददुआ के पटेल समाज के लोगों के बीच बढ़ते दबदबे को राजनीतिक दल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। अब वो खुद इस बात के इंतजार में थे कि ददुआ की नजर उन पर पड़े। 90 के दशक में देश की राजनीति नई करवट ले रही थी। लोगों का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा था। नए नए क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आ रहे थे और ऐसे ही दलों में समाजवादी पार्टी का नाम भी था, जिसके नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने मुस्लिम और यादव गठजोड़ को अपनाया और सत्ता की कुर्सी को हासिल किया। जब मुलायम सिंह यादव को काउंटर करने के लिए मायावती आगे आई और उन्होंने ओबीसी समाज के दूसरे खेमे में सेंध लगानी शुरू की। उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी समाज में पटेलों की आबादी 15% है। ऐसे ही समाज पर मायावती की नजर थी। आगे चलकर ददुआ और मायावती की नजदीकी बढ़ती चली गई। उस दौर में कुर्मी जाति को साधने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के पास अलग अलग चेहरे थे। सोने लाल पटेल, विनय कटियार, आरपीएन सिंह जैसे चेहरे शामिल थे। मायावती ने ददुआ डकैत से संपर्क किया ताकि चुनाव में वो राजनीतिक लाभ ले सके। 2002 के विधानसभा चुनाव में ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल मायावती की बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद का उम्मीदवार था। वो प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। हालांकि वो चुनाव हार गया और उसे समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह ने हराया। साल 2005 में ददुआ का बेटा वीर सिंह क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीत गया। इस मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ददुआ ने अच्छा पैसा खर्च किया। 2 लाख लोगों को भोज दिया गया। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बड़े नेता, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अफसर शामिल रहे। नाचने गाने वालों का भी इंतजाम रहा। लेकिन ददुआ के बेटे की इस जीत की इनसाइड स्टोरी का मास्टरमाइंड भी ददुआ था। कहा जाता है कि उसने इलाके में फरमान जारी कर दिया कि जो उसके बेटे को वोट नहीं देगा उसे गोली मार दी जाएगी। इस बात की न केवल पोस्टर लगे थे बल्कि बाकायदा लोगों को चेतावनी भी की जा रही थी। ददुआ पर एक आरोप ये भी लगा था कि एक व्यक्ति ने उसके बेटे को वोट नहीं दिया, इसलिए ददुआ ने उस व्यक्ति की आंखें फोड़ दी। साल 2007 में एक बार फिर ददुआ का भाई पटेल उत्तर प्रदेश की पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी के निकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद वो हार गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी। मायावती ने ददुआ के आतंक को खत्म करने का निश्चय किया और इस पूरे ऑपरेशन को वो खुद ही लीड कर रही थी। पुलिस के मुखबिर ददुआ के इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और वो ददुआ की हर एक हरकत की जानकारी पुलिस